हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, हमारी ह्यूमन बीइंग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैपेसिटी ऑफ लर्न। लर्न का मतलब होता है कुछ सीखना, कुछ जानना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है लर्निंग की। लर्निंग कैन बी डिफाइन एज एन एक्सपेक्टेड एंड परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर के अंदर एक एक्सपेक्टेड और परमानेंट चेंज आने को हम लर्निंग कहते हैं, जो कि कैसे आती है, प्रैक्टिस के द्वारा आती है, एक्सपीरियंस के द्वारा आती है। सेकंड डेफिनेशन है लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू एक्टिविटीज़ और इन्हेंसिंग और इम्प्रूविंग द ओल्ड एक्टिविटीज़। हमारी ओल्ड एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना और नई एक्टिविटी को एक्वायर करना लर्निंग कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन है लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के द्वारा हमारे बिहेवियर के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं लर्निंग। ये 3 डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे आप कर सकते हो। इसके बाद आता है नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट नहीं है। ये वन सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लर्निंग हेल्प करती है। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर। अगर हमारे बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आता है, जैसे मेचोरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग्स एक्सेट्रा, तो ये इसमें लर्निंग का से कोई लेना देना नहीं है। लर्निंग प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। हमारे जीवन में अनुकूलता को बनाए रखने के लिए, एडजस्टमेंट को बनाए रखने के लिए लर्निंग हमारी हेल्प करती है। ठीक है, ऑल लर्निंग इज़ पर्पसफुल। हमारा जो लर्निंग है वो पर्पसफुल है। अगर हमारा कोई पर्पस ही नहीं है तो मे बी वो लर्निंग नहीं कहलाती। ठीक है, फैक्टर कौन से हैं जब अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। पहला है एज। एज भी हमारे अफेक्ट करती है। अगर जैसे जो 6th 7th to 8th ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो 60 70 80s, ये मतलब उनकी थोड़ी मेमोरी कम हो जाती है। ठीक है, तो कम लर्न करते हैं। सेकंड है मोटिवेशन। अगर हमारा मोटिवेशन ही कम है तब भी हम लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी इंटेलिजेंस पावर कम है तब भी। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, कि हमारे के अंदर योग्यता कितनी है। फिर है मेचुरेशन, हमारे में मैच्योरिटी भी इस पर निर्भर करती है। फिर है फिजिकल हेल्थ। अगर हम फिजिकली हम हेल्थी नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम मेंटली हेल्थी नहीं है तब भी इफेक्ट पड़ेगा। और लर्निंग का स्टाइल कैसा है, कि हम कैसे लर्न करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, अगर हमारी गुड वर्किंग कंडीशन है तब तो हम लर्न कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर लर्निंग पर इफेक्ट होगा। क्वालिटी और इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर। अगर हमारा टीचर अच्छा नहीं है या फिर उनके इंस्ट्रक्ट करने की जो क्वालिटी है वो बैड है तब भी लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमें सोशल सपोर्ट नहीं है और ट्रेडिशन नॉर्म्स अगर हमें स्टडी नहीं करने दे रहे, या फिर जैसे कई बार लड़कियों को होता है कि वो आगे स्टडी नहीं कर पाती तो फिर उनको सोशल सपोर्ट कम होता है। इसीलिए जो लर्निंग पे इफेक्ट करती है सोसाइटी भी, सोशल सपोर्ट भी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर रिसोर्स कम होंगे, स्रोत कम होंगे, तब भी लर्निंग में अफेक्ट पड़ते हैं। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस। लर्निंग के अंदर जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, और लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज़। सभी लर्निंग के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, लर्निंग रिक्वायर इंटरेक्शन मतलब मेल जोल बढ़ाना, यानी कि दूसरों से। ठीक है, तो लर्निंग के अंदर लर्निंग रिक्वायर इंटरेक्शन। कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग, ये एक गठन है यानी कि तैयार करती है लर्निंग हमें। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम बचपन में पढ़ लिया उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोज़ हम ना कुछ नया कुछ सीखते ही रहते हैं। लर्निंग अकर रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने स्कूल ख़त्म कर लिया उसके बाद हमारा सीखना बंद हो गया। हम लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। ठीक है, लर्निंग इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग से हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।